Good afternoon to all. आवाज आ रही है और स्क्रीन आ रहा है मेरा? आवाज और स्क्रीन दोनों देखिए सही आ रही है। आवाज देखो स्लो तो नहीं आ रही है बस। आवाज ठीक है। ओके। देखो आज मेरा ये लास्ट क्लास है। मतलब हमारा ये जो टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल के जो टॉपिक्स थे, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनसे रिलेटेड ये जो टॉपिक्स हमारे थे ये एंड हो गया। एक दो टॉपिक्स और हैं, उनको हमें आपको और हम बता देते हैं, कुछ जो एग्जाम में आ जाते हैं तो वो हम आपको बता देते हैं आज। हाँ, आज लास्ट क्लास है हमारी। तो इंटेलेक्चुअल, एक सेकेंड है। मतलब इतने पोर्शन में से जो आपका आईटी टूल्स वाला जो पेपर है ओ लेवल में, उसमें जितना पार्ट आपका फंडामेंटल का आता है यूनिट 1, वो आपका फिनिश हो गया। और इसमें आपका जो बीसीए के अगर स्टूडेंट्स इसमें हैं तो बीसीए में जितना कंप्यूटर फंडामेंटल आपका सिलेबस है आपने उससे ज़्यादा ही पढ़ लिया है। खैर, जैसे कुछ चीज़ें और है, फुल फॉर्म आता है पूछता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, फुल फॉर्म आप सारे पढ़ लीजिएगा हर चीज़ के। कोई चीज़ के फुल फॉर्म ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर आप सबके पास है, कोई भी क्वेरी हो, पर्सनली कोई चीज़ पढ़ना हो, कोई डिस्कस करना हो तो हम आपके लिए पर्सनल जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है आपसे। होता क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये समझ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल का पहले मतलब समझो। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कोई भी, आप कोई भी चीज अगर इजाद करते हैं, इजाद समझते हो? इन्वेंट करना, खोजना, ठीक है। तो और ये सब हर पर्सन अपना अपना क्या यूज करता है, यूज ऑफ ब्रेन। तो किसी कोई पर्सन है, जैसे मान लो कि एक पर्सन ए है, उसने कोई भी चीज इजाद करी, इन्वेंट करी। तो कोई चीज इन्वेंट करी, और ये जो इन्वेंशन इसका है ये बिल्कुल यूनिक है, यानी कि ऐसा इन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो इन्वेंशन है, जो भी चीज इसने इन्वेंट करी है, ये इस ए की प्रॉपर्टी हो गई। ये इस ए की प्रॉपर्टी है। और ये जो इन्वेंशन है ये इसने अपना दिमाग लगा करके क्या कहते हैं, खोजा है, इन्वेंशन, आविष्कार किया है। इसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल बना है इंटेलेक्ट से। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि से रिलेटेड चीजें, बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं। तो बुद्धि से कोई चीज इजाद कर लेना, जैसे कोई म्यूजिक बनाता है, ठीक है, कोई म्यूजिक बनाता है। तो म्यूजिक, आपने कहा कि ये जो हमने म्यूजिक बनाई है, ये ए ने एक म्यूजिक बनाई,
उस म्यूजिक का उसने कोई नाम रख दिया, मान लो कि उसका नाम रख दिया उसने म्यूजिक वन। ठीक है। अब ये जो म्यूजिक वन है ये पहले बी बना चुका था, इसका मतलब ए ने उसको चुरा लिया है। तो बी की थी म्यूजिक, एक्चुअली ये बी ने बनाया था, लेकिन ये यूनिक नहीं थी, ऐसी पहले से बनी हुई थी, इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होने के लिए वो खोज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया, उसी को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ राइट का मतलब है अधिकार। यहाँ पे ये जो आईपीआर लिखा हुआ है, आईपीआर में ये जो राइट है, RIGHT राइट, ये इसका मतलब होता है अधिकार। तो एक लॉ बना दिया गया, ये लॉ पहले से था, पहले से जो लॉ था उस लॉ को कहते हैं कॉपीराइट एक्ट। इसी कॉपीराइट एक्ट में और संशोधन करे गए, अमेंडमेंट करे गए, तो बना दिया गया आईपीआर एक्ट। ठीक है। ये जो आईपीआर एक्ट है, ये आप म्यूजिक के लिए किसी, कोई आपने फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूले के लिए, ठीक है, कोई आपने इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई आपने, ये फॉर्मूला कैसा हो सकता है, केमिकल फॉर्मूला, मान लीजिए कोई दवा इजाद, जैसे अभी देखिए कोरोना का जो दवाएं हैं, वैक्सीन, तो अभी वैक्सीन, एग्जैक्ट वैक्सीन तो बन नहीं पाई है, तो हर देश दावे कर रहा है कि हमने वैक्सीन जो बनाई है, हमारी वैक्सीन 60% काम कर रही है। किसी, कोई देश दावे कर रहा है कि 70% वैक्सीन काम करती है, कोई कह रहा है 96% काम करती है। सब अपनी अपनी कंपनी में, कंपनी को चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी बिजनेस कर जाए। तो वो केमिकल, अब तो वो किस में आ जाएगा, फॉर्मूला में। तो जिस भी कंपनी का, अब मान लीजिए कि जैसे अभी आपने जानते ही हैं कि एक रशिया ने बनाई स्पुतनिक, है ना, स्पुतनिक, स्पेलिंग हो सकता है कुछ गलत हो, आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा, ये रशिया ने बनाई, ठीक है ना, रशिया ने। अब अगर ये इंडिया में आए और इंडिया कहे इसको हमने बनाया है, इंडिया कहे कि ये स्पुतनिक हमने बनाया, तो रशिया क्या करेगा, रशिया आईपीआर एक्ट के तहत केस कर सकता है। या इंडिया ने बनाई है कोविशील्ड, कोविशील्ड बनाई है, ठीक है, कोविशील्ड बनाई है और कोवैक्सीन बनाई है। अब रशिया कहे कि ये कोवैक्सीन हमने बनाई है, तो आईपीआर एक्ट के तहत वो रशिया पे केस कर सकता है। ठीक है। तो आईपीआर एक ऐसा एक्ट बना दिया गया जिसमें आप कोई भी ऐसा काम करें, अगर आपको लगता है कि यूनिक है, तो आप उसको रजिस्टर करा लीजिए आईपी एक्ट के अंतर्गत। जैसे वाहन, आप कोई व्हीकल खरीदते हैं तो आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और आपका सामान चोरी हो जाए, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। कंप्लेन करेंगे तो पुलिस कहेगी नंबर क्या है, आप कहेंगे हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो कहेंगे फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आप ही की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उसी तरीके से आप कुछ भी करते हैं, आप कोई नई म्यूजिक बनाते हैं, नया गाना बनाते हैं, नई गजल लिखते हैं, नया गीत लिखते हैं, नई स्टोरी लिखते हैं, नई पिक्चर बनाते हैं, नई दवा बनाते हैं, कुछ नया आप क्या कहते हैं, आर्मी के लिए कोई व्हीकल बनाया, या किसी कंपनी ने, नासा ने, भाभा ने, डीआरडीओ ने, कोई चीज अपने अपने देशों के लिए कुछ बना रहे हैं और वो यूनिक है, तो उसके लिए आईपीआर एक्ट है। हर कंट्री का अपना 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 आईपीआर एक्ट होता है, कोई भी वर्ड में वो यूनिक होना चाहिए आईपीआर एक्ट के तहत। ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीजें आती हैं आईपीआर एक्ट में, जैसे लोगो आ जाता है, ट्रेडमार्क आता है, ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क, और आपका जो है क्या कहते हैं, पेटेंट आता है, पेटेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो के लिए ये सब होता है। ठीक है। इसके सिंबल्स कुछ होते हैं, जैसे एक सिंबल होता है C, कॉपीराइट के लिए होता है, R होता है रजिस्टर्ड के लिए, TM लिखा रहता है ट्रेडमार्क के लिए, है ना,
ऐसे करके लो। और बाकी क्या कहते हैं, आपके फॉर्मूले वगैरह के लिए लाइसेंस नंबर वगैरह मिलता है। ठीक, तो ये सब चीजें होती हैं। अब जैसे पेप्सी का जो लोगो है, पेप्सी का लोगो है, कोको कोला का लोगो है, पार्ले जी का लोगो है, ये सब का, हीरो होंडा का लोगो है, हुंडई का लोगो है, ये कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती है। आईपीआर एक्ट के तहत उस पे केस हो जाएगा। तो ये आईपीआर एक्ट समझ में आ गया। सॉन्ग कॉपी हो जाता है तो वो लोग केस क्यों नहीं करते हैं? करते हैं। सॉन्ग कॉपी अगर हो जाता है, डिपेंड करता है कि वो कंपनी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। जैसे आपने पूछा आराध्या ने कि अगर कोई सॉन्ग कॉपी हो जाता है, तो अगर सॉन्ग कॉपी हो जाता है, कंपनी चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। ठीक है। और इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को समझ, आराध्या समझ में आया मेरा? आप, मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर समझ में आया आपका जो क्वेश्चन है? कि आपने जैसे कहा ना कि कोई सॉन्ग कॉपी कर लेता है और वो फिर लोग केस क्यों नहीं करते हैं, तो इसीलिए नहीं, कंपनी नहीं चाह रही है, कंपनी करना चाहे तो कर सकती है आईपीआर एक्ट के तहत। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक दूसरी चीज, एक जो क्वेश्चन पूछता है, आईपीआर में आपसे इतना ही चीजें पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं कि आईपीआर क्या है। एक क्वेश्चन आता है आपका डेटा माइनिंग से रिलेटेड। डेटा माइनिंग, ठीक है। देखो डेटा माइनिंग क्या है। डेटा तो आप समझ ही रहे हैं क्या है। माइनिंग का मतलब होता है ह्यूज कलेक्शन, किसी चीज को कलेक्ट कर लेना। तो यानी कि डेटा माइनिंग क्या है? ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा कौन कौन सी कंपनीज करती हैं? जैसे आपका गूगल करती है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। ठीक है, ये सब क्या करते हैं ये, और आपका जो है अमेजोन है, ये सब कंपनीज जो है डेटा कलेक्ट करती हैं। और डेटा किसका होता है? कलेक्ट द डेटा। और ये डेटा किसका होता है? कलेक्ट द डेटा ऑफ कस्टमर। तो डेटा कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है? ताकि ये अपना क्या कर सके, एडवर्टाइजमेंट कर सके। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का इससे फायदा देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए फेसबुक को क्या बेनिफिट होगा। जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फेसबुक पे हजारों करोड़ करोड़ों लोग जो, मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल्स आर यूजिंग फेसबुक। आप में से भी बहुत सारे फेसबुक यूज करते होंगे। तो आपने एक आईडी बना ली, ठीक है। अब उस आईडी में जैसे मान लीजिए कि आपने फेसबुक पे एक आईडी बना ली, वो आईडी है आपकी फेसबुक पे। तो फेसबुक क्या करेगा, आपके नाम का एक अकाउंट खोल लिया, आपका नाम है एबीसी, ठीक है। ये आपका फेसबुक अकाउंट है मान लीजिए, gmail.com। अब वो क्या करेगा, जैसे आपका बैंक में अकाउंट खुलता है ना, तो आप जितना पैसा निकालते हैं डालते हैं, कब खोला कब निकाला है, इंटरेस्ट कितना, ये सब बैंक के पास एक एक पाई का हिसाब होता है। आप भूल जाएं भले अकाउंट खुलवा के, लेकिन बैंक नहीं भूलेगा। अब जैसे ही आपने एक फेसबुक पे अकाउंट बनाया, तो अब फेसबुक डेटा कैसे कलेक्ट करता है? जैसे मान लीजिए कि आपने अपना नाम डाला, तो आपका नाम स्टोर कर लेगा, आपकी पर्सनल डिटेल स्टोर कर लेगा। आपने कुछ हॉबी डाली तो आपकी हॉबी स्टोर कर लेगा। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला तो उसने कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर लिया। आपने कोई भी चीज सर्च करी फेसबुक के मार्फत, फेसबुक पे आप कोई चीज देख रहे हैं, मान लीजिए किसी का आप म्यूजिक एल्बम सुन रहे हैं, तो उसने सॉन्ग को स्टोर कर लिया कि ये इस तरह के सॉन्ग सुनता है, ठीक है। आपने कुछ कमेंट करा, कोई भी कमेंट करा, मान लीजिए आप कमेंट किसी के कैमरे से रिलेटेड कर रहे हैं, तो वो समझ गया कि भाई इसको कैमरा पसंद है। आपने मोबाइल से रिलेटेड कोई काम
करा उस पर या कमेंट दिया तो वो समझ गया कि मोबाइल। आपने हेट स्पीच फैलाई, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को बुरा भला कहा, तो वो उसको भी नोट कर लेगा कि अच्छा ये भी हेट वर्ड्स को यूज करता है। अगर आप एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गाली गलौज की भाषा यूज कर रहे हैं, तो उसका भी अकाउंट में डिटेल लिख लेगा कि ये एब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा देखता है। अगर आप फेसबुक पे कुछ वल्गर चीज देख रहे हैं, तो वो उसको भी नोट कर लेगा कि ये वल्गैरिटी में बहुत इंटरेस्ट है इसको। अगर आपने फेसबुक में कोई नॉलेज वाली चीज देखी, तो वो ये समझ जाएगा कि भाई इसको डिस्कवरी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। आपने कोई जंगल से रिलेटेड चीजें देख ली, तो वो समझ जाएगा इसको ट्री से रिलेटेड बहुत ज्यादा। इस तरह से अब सोचो, बिलियंस ऑफ पीपल का उसने डेटा बना रखा है। अब कोई कंपनी आती है, मान लेते हैं कि एक, भाई कोई भी कंपनी आ रही है, और उस कंपनी ने कहा कि ऐसा है कि हमें, जैसे मान लो कि यहाँ पर अब इसमें होता क्या है कि इसमें इनको फायदा क्या होगा कि एक कंपनी आई, और अब वो कंपनी जो है कैमरे की कंपनी है। मान लो कैमरा बनाने की कंपनी है कैनन। कैनन जो है वो फेसबुक से कांटेक्ट करेगी कि ऐसा है कि हमें आप वो मेल आईडी दीजिए जो यूजर कैमरे को सर्च करते हो, या कैमरा जिनको इंटरेस्ट होता है, तो हमारा नया कैमरा लॉन्च होने वाला है, तो हम उनके मेल पे हम ये भेजेंगे। तो इसने कैमरा बनाया, एक नया न्यू मॉडल बनाया, मान लो कि XA11 बना दिया। ठीक है, XA11 न्यू मॉडल। अब ये चाहता है कि उन यूजर्स को मिल जाए, तो अब ये सिर्फ एक यूजर का, तो ये देखेगा कि ये जो ABC वाला यूजर है ये कैमरे वाला है, हाँ ये कैमरा देखता है। तो ये जो कंपनी है ये इनसे डेटा खरीद लेगी FB से। तो ये डेटा जब खरीदेगी, परचेस करेगी, तो FB इनको पैसा देगा। तो ये बेसिकली क्या है, फेसबुक ने क्या कर रखा है, फेसबुक ने डेटा का खदान है इसके पास। माइन मतलब होता है खदान। तो डेटा माइनिंग कर रखी है फेसबुक ने। अब इससे डेटा ये क्या करेगा, जो कैनन है वो डेटा परचेस कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने कोई शॉप खोली। अब आप चाहते हैं, आपको शॉप खोली, आसपास के लोग तो जानते हैं, लेकिन आप पूरे शहर में अपनी बात फैलाना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है, आपको अगर नंबर मिल जाए और आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सबको पता चल जाएगा। तो आप नंबर जो लेंगे वो खरीदेंगे किसी से। अब हमारे पास मान लीजिए 10,000 नंबर है, तो आपने कहा सर हमें आप ऐसे नंबर निकाल के दे दीजिए जो फलानी चीज में इंटरेस्ट रखते हो। तो हमने कहा ये ठीक है, ये 2,000 नंबर है, ये ले लीजिए, इसका हमें आप 10,000 रुपये दे दिए आपने, में 10,000। ऐसे हमें फायदा मिलेगा डेटा को कलेक्ट करने का। तो डेटा हर कोई नहीं कलेक्ट करता है, कुछ कंपनीज कलेक्ट करती हैं, और जो कंपनी डेटा कलेक्ट करती है उनसे दूसरी कंपनी डेटा खरीद लेती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये होता है आपका डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग क्या है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। और फ्यूचर में आप क्या, आप जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे आप दिन भर कुछ ना कुछ सर्च करते हो, तो यूट्यूब आपका अकाउंट बनाता चला जाता है कि ये सॉन्ग सुनता है, ये क्रिकेट मैच देखता है, ये जो है टेक्नोलॉजी पे बात करता है, ये जो है ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है, इसको फलाना 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 फलाना, तो वो उसका एक पूरा अकाउंट बना देगा, और ऐसे यूजर की सब कैटेगरी निकाल लेगा, और वो क्या कहते हैं कंपनी को बेच देगा जब कंपनी चाहेगी। बस यही काम होता है, डेटा को बेचना, बेचा जाता है। तो डेटा माइनिंग तभी कर पाएंगे जब कलेक्शन, नहीं कि समझ लीजिए एक तरीके से होलसेल जगह जहां पर डेटा खूब सारा है अलग अलग तरह का, उसी को हम डेटा माइनिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब बताओ ये चीज समझ में आई, डेटा माइनिंग क्लियर है ये। जब गूगल प्रगति पूछ रही हैं कि जब गूगल पे हम किसी प्लेस को सर्च करते हैं तो लोकेशन क्यों ऑन हो जाता है। क्यों ऑन हो जाता है, इसलिए कि उसको पता है कि प्लेस है तो मैप है, मैप है तो इसका मतलब ये लोकेशन ऑन कर देते हैं, तो ये वहां तक पहुंचना चाह रहा है, तो इसलिए लोकेशन को वो ऑन कर देता है। तो जैसे ही लोकेशन, मतलब ये उसकी एक फैसिलिटी है। भाई एक बात बताइए, आप सड़क पे खड़े होकर के सवारी गाड़ी को हाथ दे रहे हैं, तो सवारी गाड़ी क्या समझेगी, आपको कहीं जाना है तो पूछ ली कहाँ जाना है। लेकिन अगर ये पूछे नहीं, वो पूछे आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं, तो आप कहेंगे ये सब छोड़ो, तुम्हारा काम है सवारी ढोना, ढो। तो वो समझ गया ना, प्रिडिक्ट कर लिया उसने। तो गूगल भी प्रिडिक्ट कर लेता है। गूगल पे आप कुछ भी चीज लिखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा गॉगल, तो वो समझ गया इसको गॉगल परचेस करना, फॉरेन लेंस कार्ड का ऐड आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये चीज है वो, इसी
यही तो उसकी डेटा माइनिंग है कि उसने सब आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन नोटेड है, आप कब क्या करते हैं, पूरी हिस्ट्री नोट है उसके पास, गूगल के पास। इवन अब तो ऐसा हो गया है कि ऐसी ऐसी ऐप मोबाइल्स में डल करके आ रही हैं पहले से प्री इंस्टॉल्ड, कि आप जितना काम करते हैं सब कंपनीज के पास है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत देख करके ऐप डाउनलोड करा करो, उसको अलाउ और डिनाई बहुत देख के समझ के करा करो। यानी कि कोई ऐप करी डाउनलोड और जल्दी जल्दी में आपने सब वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अलाउ 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 कर दिया, पता चला आपका सारा डेटा उसने एक्सेस कर लिया। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि डेटा आजकल सबसे बड़ी दौलत है। पैसा का मतलब है डेटा, जिसके पास डेटा है उसके पास पैसा है। भाई आपका पिन कोड क्या है, डेटा ही है ना, किसी को मिल जाए। आपका एटीएम कार्ड का नंबर क्या है, डेटा है, वो नंबर किसी को मिल जाए, पिन कोड मिल जाए, काम खत्म हो गया। ओटीपी क्या है, डेटा है, किसी को ओटीपी मिल जाए तो वो उसके बाद अफवारे न्यारे हो जाएंगे, पैसा निकाल लेगा। तो जिसके पास डेटा है उसके पास पैसा है। क्लियर है ये? और इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? बताइए। सबको समझ में आ गया? आशीष, आदिति, अनूप, आराध्या, आस्था, दर्शन, घनश्याम, नीरज, प्रगति, श्रेया, सिमरन, सूर्यकांत, तेज सिंह, विभा। एनी कंफ्यूजन? आप सबको समझ में आया? बाकी क्या, बाकी सारे स्टूडेंट ऑन करके कहीं चले गए क्या? अच्छा हो तुम लोग? यस सर, यस सर, आ तो रहा है, वेरी गुड। चलो, अब इसमें अब देखो, हम लोग एक चीज पूछता है आपसे लेटेस्ट गैजेट के बारे में। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये आप लोग बताइए हमें, एग्जाम्पल बताइए, लेटेस्ट आईटी गैजेट। यहाँ गैजेट का मतलब हो गया, गैजेट समझते हो? गैजेट का मतलब हो गया डिवाइस। एक नया वर्ड है डिवाइस का, आप समझ लीजिए सिनोनिम है, डिवाइस का सिनोनिम है। अब बताइए हमें आईटी गैजेट बताइए, लेटेस्ट आईटी गैजेट सब लोग। आदिति का आया, आदिति ने बताया, वेरी गुड। स्मार्ट वॉच, आप लोग भी लिखते चलिए इसको। और विभा, एलेक्सा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग समझ रहे हो मतलब आईटी लेटेस्ट गैजेट क्या क्या है। और बताओ। बाकी लोग गूगल पे सर्च मत करो, अपने दिमाग से बताओ। हर चीज सर्च नहीं करिए थे, हमें समझ में आ रहा है कि आप सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब दिख रहा है, आपको हमने सब एक्सेस कर लिया, मोबाइल वोबाइल सब। नहीं, मजाक कर रहे हैं, हमने कुछ एक्सेस नहीं करा, डरो मत। स्मार्ट वॉच, WATCH, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट टीवी, वेरी गुड। देखिए, डिवाइसेस आजकल स्मार्ट होती जा रही हैं और इंसान बेवकूफ होता जा रहा है। ईयरबड्स, बहुत सही। हाँ, ईयरबड स्मार्ट, वेरी गुड अनूप। घनश्याम, वेरी गुड। प्रगति, वेरी गुड। और शा हाँ आदित्य, एकदम हम यही कहने जा रहे थे, ड्रोन कैमरा। आदित्य जायसवाल, ड्रोन कैमरा। हमारे यहाँ तो गांव वाँव में ड्रोन कैमरे की तो ऐसी की तैसी कर दी, शादी ब्याह में चला चला करके उड़ा करके। अब पहले तो लोग डांस करते थे तो आमने सामने देखते थे, अब सब ऊपर देखते हैं, सब ऊपर देख कि सबकी वीडियो अब ऊपर से बन रही है। तो अब शादी में जो डांस लोग करते हैं, तो वो साहब लोग अब ऊपर देख रहे हैं, पहले तो आमने सामने देखते थे। सूर्यकांत, पेन कैमरा, वेरी गुड। पेन कैमरा, ये पेन कैमरा स्टिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ये आपका स्पाई कैमरा है, स्पाई, खुफिया जिसको कहते हैं, स्पाई पेन कैमरा, वेरी गुड विभा। सूर्यकांत, वेरी गुड।
लैपटॉप गैजेट में नहीं आता है, लैपटॉप गैजेट में नहीं आता है। गूगल ग्लास। अब ये चीज हम लोग देख लेते हैं कैसी होती है, एक बार सब लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग गूगल पे आते हैं और यहाँ पर अब हम लोग डालते हैं तो हम लोग को दिखता भी चलेगा ना सामने। यहाँ पर हम डाल देते हैं गूगल ग्लास। ये देखो गूगल ग्लास दिखने में कैसा है, ये इस तरह का है। आंख में लगा लिया, ये फोन से कनेक्ट हो जाता है, सारा कुछ स्क्रीन पे आता रहता है इसमें, सारा इसमें स्क्रीन पे हमें दिखता है गूगल ग्लास में। ये देखिए यहीं पे स्क्रीन में सब दिखता है गूगल ग्लास। ठीक है। ड्रोन कैमरा, ड्रोन कैमरा देख लेते हैं। ये देखिए ड्रोन कैमरा आप सबने देखा ही है, कई देशों में तो ड्रोन कैमरे से डिलीवरी हो रही है भाई। वो पिज्जा वगैरह डिलीवर हो रहा है कई सारे। यहाँ पे लिखे, देखिए आता है क्या, पिज्जा डिलीवरी बाय ड्रोन कैमरा, आएगा क्या? हाँ ये देखो डोमिनो, ये देखो डोमिनो, फॉरेन में ये सब शुरू हो गया है। ये देखिए पैकेट, ये पिज्जा जा रहा है ना। इसलिए कभी गलती से रास्ता भूल जाए, ऐसे ऊपर देखते रहा करो छत वत पे चढ़ के, कोई गलती से हो सकता है चला जाए तुम्हारे छत से, जो अपना लाठी डंडी मार लंगड़ मार के गिरा लेना, लंगड़ से जैसे पतंग वतंग नहीं पकड़ लेते ना तो हम लोग ड्रोन के, हम लोग की दर चले तो हम लोग तो लंगड़ से पता चला गिरा ले ड्रोन अपनी तरफ ना, इसीलिए यहाँ नहीं चल पाता है। हम लोग की सोच जो है ना वो यही सब है, लंगड़ मारा गिरा लिया। ठीक है। ये देखो पिज्जा जा रहा है। और जो नहीं देखा हम लोगों ने क्या, पेन, पेन कैमरा, पेन कैमरा देखो, ये देखो। इसको तुम लोग ऑनलाइन मंगाने मत लगना, ये बहुत खराब क्वालिटी का होता है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा फेक होता है, बिल्कुल भी मत मंगवाना। कभी अगर लेना हो तो दिल्ली लॉकडाउन खुलने का इंतजार करो, दिल्ली में जाओ, दिल्ली में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहां डायरेक्ट अपने सामने देख करके लेना इसको। ठीक है। पेन कैमरा, इसमें पेन लगा होता है। ईयरबड्स वगैरह तो आप लोग सब जानते ही हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें चीटिंग के लिए हाँ चीटिंग के लिए सर, सही बात। गूगल ग्लास का यूज देखो, गूगल ग्लास का यूज देखो क्या होगा, अभी समझ जाओगे तुम। गूगल ग्लास डाल देते हैं इस पे, यूट्यूब पे गूगल ग्लास, देखिए यूज देख लो। बहुत सक्सेस नहीं है लेकिन फिर भी ये काम अभी चल रहा है। ये ऐसा दिखता है देखो। ये है गूगल ग्लास, समझ में आ गया? देख लिया सूर्यकांत? देखो यही तो है ना। अब होता क्या है ना कि कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चीटिंग करना हो, देखो सोच हमारी क्या है। जैसे किसी को हमने लोहा दे दिया,
कि भाई ये लोहे से बनाओ, क्या बनाओगे? तो किसी ने ऑर्नामेंट बना दिया, मतलब कोई ज्वेलरी बना दी, किसी ने उससे चाकू बना दिया, किसी ने चम्मच बना दिया, किसी ने प्लेट बना दी, तो जो जैसी सोच कराएगा वैसा बन जाएगा। ठीक है। और बताओ कोई कंफ्यूजन? एक चीज और देखो इसमें, एक क्वेश्चन आता है, हमने आपको उसमें भी दे दिया था, ऑनलाइन भी, उसको हम बता देते हैं आप लोगों को कि सीपीयू जिस मेमोरी को यूज करता है, यानी कि सीपीयू की जो इंटरनल मेमोरी होती है, एमयू, मेमोरी यूनिट जिसको कहते हैं, मेमोरी यूनिट आप सबने पढ़ा हुआ है। यानी कि सीपीयू की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? मेमोरी यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट होती है, इसे क्या कहते हैं? ये एग्जाम में आता है, इसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। सीपीयू की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। और एक चीज समझो, सीपीयू, कैश, रैम, ये हमने मेमोरी सिस्टम बताया था आपको, और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। तो अब देखो, सीपीयू डेटा कहाँ से लेगा? कैश से। कैश डेटा कहाँ से लेगा? रैम से। रैम डेटा कहाँ से लेगा? तो अब यहाँ पर देखो, ये जो है हमारी कैसी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल। और बाकी ये दोनों क्या होती हैं? वोलेटाइल। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि सीपीयू वोलाटाइल मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस करता है या नॉन वोलाटाइल मेमोरी से एक्सेस करता है। अगर ये आ जाए कि सीपीयू नॉन वोलाटाइल से एक्सेस करता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सीपीयू हमेशा किससे करता है? वोलाटाइल मेमोरी से एक्सेसिंग करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है। और